खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। वजारत आला के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में। PTI की जानिब से वजारत आला के लिए सुहेल आफरीदी के कागजात जमा। मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां यूसुफ, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़रक और JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान के कागजात भी जमा। PTI अपने वज़ीर आला को बिला मुकाबला मुंतखब करवाने के लिए मुतहर्रिक। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और ANP से ताउन मांग लिया। PTI वफ्द की वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और ANP रहनुमाओं से मुलाकातें। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की मुश्किलात में इजाफा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने अली मीन गंडापुर का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। कहते हैं वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफ़े मौसूल हुए। दोनों इस्तीफ़ों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबा हैं। शहर से बाहर हूँ, 15 अक्टूबर को वापस आऊँगा। इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए वज़ीर आला गंडापुर 15 अक्टूबर को 3 बजे गवर्नर हाउस में मिलें। मुलाकात में दस्तखत मुस्तनद होने का जायज़ा लिया जाएगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खत वज़ीर आला को मौसूल। अली मीन गंडापुर की इस्तीफ़ों पर दस्तखत की तस्दीक। वज़ीर आला KP के इस्तीफे ने नई आईनी बहस छेड़ दी। क्या इस्तीफा मंजूर हुए बगैर नए वज़ीर आला का इंतखाब मुमकिन है? सियासी हल्के भी हैरान। KP असेंबली रूल्स के मुताबिक आर्टिकल 3 के स्ट्रिक 1 में वाज़ेह है कि वज़ीर आला का ओहदा खाली हो जाए तो गवर्नर स्पीकर को तहरीरी हिदायत जारी करेगा। स्पीकर गवर्नर की हिदायत पर असेंबली का इजलास तलब करेगा। आर्टिकल 3 का इतलाक सिर्फ इस सूरत होता है जब ओहदा कानूनी तौर पर खाली हो चुका हो। इस्तीफा मंजूर होने तक ओहदा खाली करार नहीं दिया जा सकता। सीनियर कानूनी माहिरीन का कहना है स्पीकर गवर्नर के बगैर कोई प्रोसेस करेगा तो वो गैर आईनी होगा। आइन में ये जिक्र भी नहीं कि गवर्नर कितनी मुद्दत में इस्तीफा कबूल कर सकता है। नया वज़ीर आला मुंतखब करने का अमल आईनी तनाज़े में तब्दील हो सकता है। पाक अफगान जंग का इल्म है, अमरीका वापसी पर मामले को देखूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप की दौरा इसराइल पर तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जंगें खत्म करवाने में माहिर हूँ, एक और जंग के खात्मे की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। दोनों ममालिक से कहा लड़ाई नहीं, तिजारत को अहमियत दें। गजा जंग खत्म हो चुकी, सीज फायर कायम रहेगा। गजा इस वक्त एक तबाहशुदा इलाके की तरह है। अमन काउंसिल जल्द कायम की जाएगी। जंग ज़दा गजा में सब कुछ ठीक होने वाला है। यरगमालियों की रिहाई तवक्को से कुछ पहले हो सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा काम किया। कतर को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। मुसलमान और अरब ममालिक सब खुशियाँ मना रहे हैं। अमरीकी सदर की मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। सदर ट्रंप दौरे के पहले मरहले में इसराइल जाएंगे। रिहा यरगमालियों से मुलाकातें और इसराइली पार्लियामेंट से खिताब है शेड्यूल। अमरीकी सदर दौरा इसराइल के बाद गजा आम समिट में शिरकत के लिए मिस्र जाएंगे। गजा में अमन मुआहदे पर आज मिस्र में दस्तखत होंगे। शर्म एल शेख में मुनक्किदा दस्तखत की तकरीब में 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर मिस्र पहुँच गए। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान, इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर, फ्रांस के सदर मैक्रोन और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी तकरीब में शरीक होंगे। इसराइल का कोई नुमाइंदा इजलास में शिरकत नहीं करेगा। हमास पहले ही शिरकत न करने का ऐलान कर चुका। अमन मुआहिदा अमरीका, तुर्की, कतर और मिस्र की सालसी से तय पाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अल सीसी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र और अमरीकी सदर की दावत पर शर्म एल शेख रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सीनियर वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल हमले पर अफवाज पाकिस्तान का भरपूर वार। 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में जख्मी। अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों में पाक फौज के 23 जवान शहीद और 29 जख्मी हुए। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने हमला किया। पाकिस्तानी अफवाज का फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दुश्मन पसपा हो गया। अफगान तालिबान और हिमायती खारजियों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन के 21 मुकामात पर आर्जी कब्जा किया।
ISPR का कहना है अफगान तालिबान के कई कैंप्स, तरबियती मराकज़ और ठिकाने तबाह कर दिए गए। अफगानिस्तान में मौजूद फितनल ख्वारिज और दाइश के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। तालिबान का हमला भारत के साथ गठजोड़ का सबूत है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। हमले का मकसद सरहदी इलाकों में अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। अफगान हमले का मकसद दहशतगर्दों के सहूलतकारों की मदद करना था। भारत खत्ते में दहशतगर्दी की हिमायत करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। हमारी सलामती के लिए खतरा बनने वाले हर एक को शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान दहशतगर्दों के ठिकानों को खत्म करता रहेगा। मुसल्लह अफवाज इलाकाई सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। अफगान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलव्वस है। हमने अफगान रजीम को दहशतगर्द ग्रुप्स के खात्मे के लिए इक़दाम करने का बारहा कहा। तालिबान हुकूमत भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की हिमायत जारी रखती है तो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे तक आराम से नहीं बैठेगा। पाकिस्तान का अफगान तालिबान, फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की बिलाजवाज जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार। हुकूमत अपने अवाम और सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगी। मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ हुई तो डट कर और मौसर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का वाज़ेह मौक़िफ़ कहा, पाकिस्तान ने हक़ दिफ़ा का इस्तेमाल करके हमलों को पसपा किया। पाकिस्तान की हदफ पर मबनी कार्रवाई में आम शहरियों को नुकसान से बचाया गया। बिला इश्तियाल इक़दाम पर अमन, हमसायगी और बरादराना ताल्लुकात के जज्बे के मुनाफी हैं। पाकिस्तान मुकालमे, सिफारतकारी और अफगानिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान ने भारत में अफगान अबूरी वज़ीर खारिजा के बयानात और इशारों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तालिबान हुकूमत बेबुनियाद दावों से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकती। जिम्मेदारियों से भागने के बजाय तालिबान हुकूमत वादे पूरे करे, अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का पाक फौज को खिराज तहसीन। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाक अफगान सरहद पर पाक फौज ने जुर्रत और बहादुरी की शानदार मिसाल कायम की। इंतहाई बहादुरी और पेशा वाराना महारत से मादरे वतन का दिफा किया। पाक फौज ने मुल्क की खुद मुख्तारी, इज्जत और वकार का परचम सरबुलंद रखा। पाक फौज की कुर्बानियों से हमारी सरहदें महफूज और मुल्क में अमन कायम है। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। यही इत्तेहाद और जज्बा पाकिस्तान को मजबूत बनाता है। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला, इस्लामाबाद रेड जोन मुकम्मल बंद, 0 पॉइंट जुज़वी बहाल। शहर की मुख्तलिफ दाखिली सड़कें जुज़वी तौर पर खोल दी गईं। पीरवधाई, मंडी, नूर, फैजाबाद बस अड्डे भी ताहाल बंद। रवात, टी चौक भी जुज़वी तौर पर खोल दी गई। रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश का चौथा रोज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच गए। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ज़रिए एहतमाम 2 अहम इवेंट्स में शरीक होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना IMF, वर्ल्ड बैंक, IFC के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ज़ाना की वाइट हाउस के आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। गजा से इस्राएली यरगमालियों की रिहाई आज शुरू होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल। इस्राएली मुग़वियों को रिहाई मिलते ही फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से 20 जिंदा यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। तमाम यरगमालियों की लाशें आज वापस नहीं मिलेंगी। लाशों की तलाश के लिए एक बैनुल-अक़वामी इदारा कायम किया जाएगा। तर्जुमान इस्राएल हुकूमत। उधर गजा में मलबे से मज़ीद 124 लाशें बरामद। जंगी जुनून में मुब्तला इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की डिठाई बरकरार। गजा पर दोबारा हमलों का इंदिया दे दिया। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल को अब भी बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। हमारे दुश्मन मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।
जंगबंदी के बाद गजा शहर में मलबा हटाने का अमल शुरू कर दिया गया। इमदादी सामान से लदे दर्जनों ट्रक्स गजा पहुंचना शुरू हो गए। आम मंसूबे पर अमल दरामद के बाद हजारों बेघर फलस्तीनी वापस गजा की जानिब लौट रहे हैं। शहर में हर तरफ तबाही के मनाजिर। हुकाम के मुताबिक सिर्फ गजा में 41,000 से जायद रिहायशी यूनिट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। शहर में 80 लाख मकब मीटर मलबा मौजूद है।